हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th। तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल में पॉली और ये नोमियल दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो वर्ड हैं उनसे मिल के बना है। पॉली मीन्स क्या? मैनी, और ये नोमियल मीन्स टर्म्स। मैनी टर्म्स की बात होगी। मैनी टर्म्स कहां से आएंगे? मैनी टर्म्स आएंगे, आपने कांस्टेंट नंबर पढ़ रखे हैं। कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। रियल नंबर कह सकते हैं। सारे रियल नंबर क्या हैं? कांस्टेंट नंबर होते हैं। इस तरह के ये कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर के साथ में क्या? वेरिएबल क्या क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, और भी बहुत सारे एल्जेब्राइक नंबर जो होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। अब इन दोनों नंबर्स को, ये कांस्टेंट नंबर और ये वेरिएबल्स, इन दोनों को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मैथमेटिकल किसी जैसे ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई है ना, के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ में जोड़ दिया जाए इस ऑपरेशन के साथ में, तो वो क्या कहलाता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे मैंने इसके साथ जोड़ दिया 2x, क्या किया मैंने? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इस x के साथ। ठीक, मैंने लिखा 5y प्लस 7, इस तरह से कर दिया। ये सब क्या है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसके साथ और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5x², ठीक, प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। और बहुत सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैं। ठीक, तो क्या हुआ? कांस्टेंट नंबर को वेरिएबल के साथ में हमने मिलाया, और किससे मिलाया? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसके साथ कुछ ऐसा मिलाया, तो ये क्या कहलाए? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाए। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर इनकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, इनकी पावर, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। देखिए, पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मीन्स मैं लिखता हूं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस an x⁴n। ठीक,
A0 A1 A2 A3 A4 AN, ये क्या है? रियल नंबर्स कह सकते हैं हम इनको, और ये नंबर्स को क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। ठीक। x क्या है? x इज, ये वेरिएबल है, x इज वेरिएबल, और पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक। ये कहानी है किसकी? पॉलिनोमियल की। तो क्या था? कांस्टेंट थे नंबर जो आपने अर्थमेटिक में पढ़े, फिर एलजेब्रा आ गया, उसके साथ में क्या हुआ? वेरिएबल आ गए। वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया, और एलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो एक स्पेशल कंडीशन टाइप बन गई कि एन एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसे एलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल के साथ इन्वॉल्व हुए हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, प्लीज नोट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट नंबर पर लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial in the form of px is equal to ax plus b, a does not equal to 0, a, b are रियल नंबर्स। ठीक। ऐसा पॉलिनोमियल जो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ए के साथ एक्स 0 हो जाएगा, तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो खत्म हो जाएगा और एक कांस्टेंट रह जाएगा बी। ठीक है। तो ए बी आर रियल नंबर। हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 3x, इसका ये क्या है? 3x की पावर क्या है? 1। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5x प्लस 2। तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं 3y, है ना। वैसे px को हम y लिखते हैं, इसलिए मोस्टली जो है कभी कभी आप देखते होंगे fpx लिखा है, इसकी जगह y की फॉर्मेट बना देते हैं, या fx को y बना देते हैं। तो हम इसलिए y नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं इसको 5x प्लस 2, 7x प्लस 1, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ। अब इसकी ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है कि इसकी पावर क्या है? वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। ठीक है। तो वेरिएबल की पावर जो भी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है? डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। तो ये डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1 डिग्री हो गई। ठीक है। मैं बीच में डिग्री की बात मैंने नहीं की,
मैं डिग्री यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। बीच में लिखवा रहा हूँ, इससे पहले लिखवाना चाहिए था। हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री of a polynomial is called डिग्री। ठीक, जैसे मैंने px लिखा और x 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखा, तो इसकी क्या हो गई, डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 हो गई इसकी। अगर कहीं लिखा कि px इज इक्वल टू 9x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, तो हाईएस्ट पावर कितना है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 3। ठीक, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक, इसको अब नोट करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक, ये एक्चुअल में डिग्री मुझे पहले बताना चाहिए था, और कोई बात नहीं, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लीनियर पॉलिनोमियल बताया, अभी क्वाड्रेटिक बताएंगे, और आगे आगे जैसे जैसे है बढ़ेंगे धीरे धीरे। प्लीज़ नोट। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स a polynomial form of px equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a does not equal to 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हुआ, a 0 हो गया, तो स्क्वायर खत्म, bx प्लस c बचेगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, फिर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा। इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 2 ही होती है, लीनियर की डिग्री हमेशा 1 ही होती है। अब हम तीसरी बात करेंगे, क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक, वेयर a, b, c, d are real numbers constant, a b c d are real numbers constant, और क्या है, a does not equal to 0।
ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया, px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a polynomial of the form, कैसी फॉर्म, px इज इक्वल टू ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e। where a b c d e are real numbers, a डज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये कैसा रह जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 होना। ठीक, अब देखिए मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ जरा सी, तो px इज इक्वल टू मैं लिखूँ 9x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 3। ठीक, ऐसा हो तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, एंड डिग्री हो गई 4। ठीक, पॉलिनोमियल। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात होगी तो देखिए px कहीं लिखा होगा तो ये क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 3 लिखा है। ठीक है, तो x की पावर 0 तो 1 होता है, हम ऐसे ठीक है तो लिख सकते हैं। तो इसके क्या होते हैं, इस फॉर्म में लिखा हो 3 लिखा हो, या मैं ऐसे कहूँ कि a x की पावर 0 प्लस b, ये फॉर्मेट क्या है, वो 0 पॉलिनोमियल की फॉर्मेट है। और इसकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो आप कैसे लेंगे, जैसे कोई भी नंबर है उसी को आप लिख सकते हैं। जैसे 3x की पावर 0 प्लस 2, एक्चुअल में ये नंबर 5 है। 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 1 होगी, 1 इंटू 3 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है इसको। तो और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी होगी 0। ठीक है, क्योंकि कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट में एक और कभी पूछ लिया था, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए 0 पॉलिनोमियल में तो इसकी डिग्री तो डिफाइन नहीं है। अब 0 पॉलिनोमियल है तो 0 ही लिखा जाएगा,
और 0 का मल्टीप्लाई x के साथ कर दें, 0 प्लस कर दें, ठीक है। तो वो ऐसे इस तरह से हम 0 0 लिखेंगे, है ना। तो 0 पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और डिग्री नॉट डिफाइन है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं। अब मैं इनकी वैल्यू बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक नई बात क्या है, और आगे बढ़ते हुए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए किसी पॉलिनोमियल की आप वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5 ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखें, मैं एग्जाम्पल की तरह लिखता हूं इसको, ठीक है, तो ज़्यादा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, और पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो इस बात का मतलब ये है कि मैं x की जगह 2 रख दूं, ठीक। तो ये मैंने क्या किया, P2 रख दिया, x की जगह 2 रख दिया। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 5। तो P2 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5। ये हुआ, ये कितना हुआ, 8 माइनस 6 प्लस 5, 13 माइनस 6, 7 हो गया, 7 हो गया। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई साहब। तो ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 7, किस पर, x इज इक्वल टू 2 पर, और 1 पर कुछ और होगी, 3 पर कुछ और होगी। तो क्या है कि अगर कभी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाता है तो आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक बात और बतानी है, उसके बाद में, है ना, आगे बढ़ेंगे एक बात और बता के, ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लूँगा मैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 10। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, और मुझे जीरो पॉलिनोमियल बताना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर करता हूँ किसी स्प्लिटिंग मेथड से, 9th क्लास की तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक। मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 5 प्लस ये माइनस 10 होना चाहिए, ठीक। ये माइनस का 10 होगा, नहीं तो क्वेश्चन, ठीक। प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। अब देखिए x प्लस 2 और x माइनस 5 वैल्यू आ गई। मैंने वैल्यू
0 के इक्वल रख दी तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -k2। और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। -k2 एंड 5 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वो जीरोज क्यों है पॉलिनोमियल के, आप समझ रहे हैं ना, कि देखिए ये इनको मैं जीरोज कह रहा हूँ, x की वैल्यू रखने पर वहाँ मैं वैल्यू पता कर रहा था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैं यहाँ पुट करूँ, पुट x इज इक्वल टू -k2 p -k2, क्या हुआ -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -k10। ठीक, तो ये कितना हुआ 4 हो गया प्लस का, ये प्लस कितना हुआ 2 3 या 6 और ये -10, तो 10 -10 कितना हुआ 0, तो p -2 कितना हुआ 0। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू -k2 रखा था, अब मैंने x की वैल्यू 5 रख देता हूँ, तो चलो 5 रख दिया, तो p5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 माइनस का 10। ठीक, अब देखिए p5 की वैल्यू क्या हो गई, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 जा 15 माइनस के 10 कितना हुआ 25 माइनस 25 कितना 0, तो p5 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मीन्स ये हुआ कि मैंने इसके जो फैक्टर हुए इस वैल्यू को मैंने पुट किया, फैक्टर की वैल्यू को पुट किया तो इसका आंसर 0 आया। तो जो वैल्यू पुट करके उसका आंसर 0 आ जाए पॉलिनोमियल का तो वो जीरोज कहलाते हैं। ठीक, मैंने -2 पुट किया तो 0 आ गया और 5 किया तो भी 0 आ गया। तो मैं लिखूंगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू -2 और 5, ये क्या है, ये जीरोज हैं पॉलिनोमियल के। जो वैल्यू पुट करके 0 आ जाए तो वो जीरोज हैं, और जो वैल्यू पूछी जाए कि साहब x की वैल्यू पर x की जो वैल्यू दे रखी है इसको, इस पर आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए तो वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में मैं 1 रखूँ 2 रखूँ, -2 रखने पर 0 हो रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी आंसर आएगा, और -2 और 5 रखूँगा तो जीरोज हो रहा है, तो ये जीरोज हो गए पॉलिनोमियल की। इन जीरोज की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, तो आप ये अच्छे से नोट करें। ठीक, आज इस वीडियो में इतना ही। और माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कई दिन लाइव क्लास ली थी, आप लोग आते नहीं हैं लाइव क्लास में, आप ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक, आप लोग ज्वाइन करें, क्लास में आएँ तो मैं लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग आएँ तो सही। सब लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं फिर से दोबारा से शुरू करूँगा लाइव क्लास लेना। ठीक, तो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें।